फर्स्ट कैंटो चैप्टर सेकंड श्लोका 28 एंड 29। जय ज्ञानी जय। अभी तक हम जो लास्ट में अभी श्लोक पढ़ रहे थे ना, सतोगुण वाला व्यक्ति क्या करता है, रजोगुण और तमोगुण में जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, देवताओं के घोर रूपों की पूजा करते हैं। अभी हमने लास्ट में पढ़ा ना, सतोगुण वाला व्यक्ति क्या करता है, वो भगवान विष्णु हाँ की जी पूजा करता है ना। तो अब ये वाला श्लोक उनके कंक्लूजन में है। काफी सुंदर श्लोक है। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा, वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा, वासुदेव परायोगा वासुदेव परः क्रियः, वासुदेव परः क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानम्, वासुदेव परम ज्ञानम् वासुदेव परं तपः, वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परागतिः। आसान है श्लोक। याद भी कर सकते हैं इसको, आसान श्लोक है। एक दो तीन चार, 8 बार तो इसमें वासुदेव 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 ही है। वासुदेव परा है ना। उसके बाद वेदा मखा योगा क्रिया ज्ञानम तप धर्मो गति। आसान श्लोक है। कौन दो, कौन दे दो। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। ठीक है, इसमें जो वासुदेव 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 किसका नाम है? श्री भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। का। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण क्या है? वासुदेव जो है प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य, वासुदेव परा ज्ञानम। ज्ञान का जो परम उद्देश्य क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण को जानना। अल्टीमेटली अगर किसी को ज्ञान अर्जित करना है, और उस ज्ञान का मोटिव क्या है, अगर कोई ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है, ज्ञान इकट्ठा करने का मोटिव है कि वो भगवान श्री कृष्ण को जान सके। पसंद करना। हाँ, वो जान के उनको प्रसन्न कर सके। मेन अल्टीमेटली ज्ञान क्या है? अल्टीमेट ज्ञान यही है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना और उनकी सेवा में लगना। सिर्फ ज्ञान इकट्ठे करते रहना, ज्ञान इकट्ठे करते रहना, ज्ञान का कोई और मोटिव नहीं है। हम भी भागवतम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, मान लीजिए ज्ञान तो हम भी ले रहे हैं शास्त्रों से, पर हम किस लिए ले रहे हैं? हमें कोई ज्ञानी बनना है, तपस्वी बनना है, कि हमें नाम के आगे लगाना एक 1008 एक ऐसा कुछ करके कि हाँ भाई इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए हमने, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी की 4 वेद पढ़ डाले, ये पढ़ डाले, 108 उपनिषद पढ़ डाले, सब कुछ पढ़ डाला। ऐसे ही कभी एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति मिलते हैं, 2-3 व्यक्ति मिलते हैं श्रील प्रभुपाद जी से। वो कहते हैं कि हमने ये वाले वेद पढ़ दिए, हमने ये वाले ऐसे ऐसे वेद पढ़ रखे हैं, मैंने 4 वेद पढ़े हैं, ऐसे उपनिषद पढ़ रखे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते ठीक है, फिर बताओ, हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? कौन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? आपको क्या पता लगा इन शास्त्रों को पढ़ के? कहते ये तो नहीं पता लगा मुझे। कहते फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का? शिला प्रभुपाद जी के पास में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, सरस्वती। शिला प्रभुपाद ने उसको बुलाया। शिला प्रभुपाद ने हाथ हाथ में बिस्किट था, बिस्किट ऐसे किया। अब सरस्वती को लगा बिस्किट मिलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे, इनको कुछ रिश्वत मिले तभी कुछ काम करते हैं, वरना तो इधर उधर भाग जाएंगे। शिला प्रभुपाद ने बोला उसको, सरस्वती को, 5 साल की छोटी सी लड़की थी, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? तो सरस्वती बोलती, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जो कृष्ण है वही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान है। शिला प्रभुपाद ने तभी उसको बिस्किट दे दिया कि इतना ज्ञान इकट्ठा करने का। 1 मिनट रुकिएगा, फोन आ रहा है।
हरे कृष्णा। ठीक है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रमाणिक शास्त्रों का जो ज्ञान का परम उद्देश्य है, अगर कोई ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है शास्त्रों का, तो इसका कोई और मोटिव नहीं है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। भगवान गीता में भी कहते हैं ना, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम नहीं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम नहीं, क्या कहते हैं भगवान? हाँ, भगवान ये कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं और जितना भी कोई अगर तपस्या कर रहा है, वो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए है। यज्ञ करने का परम उद्देश्य क्या है? उन्हीं को प्रसन्न करना। सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान बोलते हैं कि अगर, एक मिनट चलिएगा। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। अगर कोई योग करना चाह रहा है, योग योग करके सिद्धियां प्राप्त करना चाह रहा है, योग किस लिए है? भगवान को, भगवान का साक्षात्कार के लिए। योग का क्या मतलब है? जुड़ना। योग हिंदी का वर्ड है और उसका मतलब क्या है? जुड़ना। अब ये योगा मेडिटेशन स्टूडियोज बना के रखे हुए हैं, इनमें ये योगा मेडिटेशन जो स्टूडियोज हैं, ये क्या है? ये शरीर की सिर्फ कसरत के लिए है। इनको जो योग का नाम दिया है, ये योग वो वाला योग नहीं है। हाँ, योग का असली जो ये योग है, उसका असली मतलब क्या है? भगवान के साक्षात्कार के लिए, कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के रियलाइजेशन के लिए ही। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। कोई अगर कुछ सकाम कर्म करता है, कुछ बदले में अगर कोई डिजायर रखता है, रखता भी है, डिजायर रखते हुए ऐसा कोई काम करता है, तो ऐसे काम भी किस लिए हैं? उनको सकाम कर्मों के बदले में जो फल मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो भी भगवान से ही मिलता है। भगवान गीता में बताते हैं 7वें अध्याय में, कि जो ये देवता देवता लोग कुछ अगर बदले में दे भी रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो मेरे द्वारा ही उनको प्रदान किया जा रहा है। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाना चाहता है, किसी को कुछ पाना चाहता है ना, बच्चों से पूछते हैं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। तो थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? कहीं पैसा कमाना, है ना। जब तक शादी नहीं हो तो कि हाँ, अच्छी सुंदर पत्नी पाना। ये जीवन के लक्ष्य बदलते रहते हैं। पर जीवन का जो चरम लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना, उनको पाना, उनको प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो अरुण प्रभु जी, आप एक बार तात्पर्य पढ़ेंगे? हाँ जी, पढ़ता हूँ प्रभु जी। इन हरे कृष्णा, इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममय सेवा को पुनरुज्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हीं को जानना है। सारे प्रमाणिक
शास्त्र भगवान द्वारा शील व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निमित्त किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमता को कम बताते हैं, क्योंकि वह उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे। इसी कारण से विशेषवादियों को बड़ी कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद भी उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म यज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है। भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान विष्णु को बहुनाम प्रसन्न करने। जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म, काफी जन्मों के बाद में, बहुनाम जन्मनाम अंते, और पता नहीं कितने जन्मों के बाद में, कितने जन्मों के बाद में ये पता लगता है कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। जो लिखा है ना, योग ज्ञानम परामखा, की ये सारे के सारे जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो किस लिए है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है ना। ये स्टेट कौन सी है? वासुदेव, इसको वसुदेव स्टेट बोलते हैं। मतलब ये सतोगुण से भी ऊपर की स्टेज है। ठीक है, सतोगुण में क्या बताया था? व्यक्ति विष्णु, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, विष्णु तत्व हैं, उनकी पूजा करता है। बट ये उससे भी ऊपर की स्टेज है। यहाँ पे क्या है? बहुनाम जन्मनाम अंते। और कैसे आती है ये? बहुत सारे जन्म लेने के बाद में। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। भगवान बोल रहे हैं श्लोक कि ये चीज किसी को कब पता लगती है? किसी को जब सही ज्ञान होता है, क्या पता कितने जन्मों के बाद में, तब वो व्यक्ति क्या समझ पाता है? वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान श्री कृष्ण की वजह से सब कुछ हो रहा है, वही सब कुछ है। यह महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति कौन है? सुदुर्लभ। दुर्लभ मतलब मुश्किल है पाना, और सुदुर्लभ मतलब वेरी वेरी रेयर टू डिफिकल्ट टू फाइंड, वेरी वेरी रेयर टू फाइंड। ऐसा डिवोटी मिलना, ऐसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और कोई अगर किसी को लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्ति भी चाहिए, तो कोई भी देवी देवता, कोई भी और अदर पर्सन एक्सेप्ट भगवान श्री कृष्ण और उनके पूर्ण अंश जो विष्णु तत्व हैं, सिर्फ ये लिबरेशन दे सकते हैं। कोई और व्यक्ति लिबरेशन नहीं दे सकता। योग, योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना। किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती हैं। है ना, कि जो योग है उसमें क्या रहता है? आसन रहता है, ध्यान प्राणायाम जैसी ये शारीरिक क्रियाएं हैं। ये किस लिए हैं? ये वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त बनी है, ताकि व्यक्ति भगवान को पा सके। योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। परमात्मा परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्तियों के द्वारा विपथ हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें। है ना, अर्जुन भी पूछते हैं भगवान से कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, मान लीजिए उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई, तो भगवान क्या होगा? मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपया कमाया है या 10 करोड़ रुपया कमाए,
और उसकी मृत्यु हो गई तो सारे खत्म। तो ऐसा भी क्या भक्ति के साथ में होता है, जितना उसने भक्ति किया सारी की सारी खत्म हो जाएगी? तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, जहां उसने भक्ति छोड़ी है उसको अगला जन्म मिलेगा किसी अच्छे विद्वान के घर में, किसी वैष्णव के घर में मिलेगा, या फिर किसी अच्छे पैसे वाले व्यक्ति के घर में मिलेगा, जहाँ पे अच्छी धन संपन्नता है, और वो ताकि वो भक्ति आराम से कर सके। और उसकी भक्ति वहीं से शुरू होगी जहां पे उसने छोड़ा था। यहाँ पे भी लिखा है ना कि काफी योगी क्या करते हैं, पहले योग योग साधना करते हैं, पहाड़ों पे जाएंगे कि भगवान को प्राप्त करेंगे, फिर उनको कुछ योग सिद्धियां मिल जाती हैं। योग सिद्धि मिलने के कारण, उनकी चकाचौंध के कारण ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि हाँ चलो अब नीचे चलते हैं। नीचे आएंगे, अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाएंगे कि हाँ भाई हमने ये चीज सीख लिया, हमें ये वाला योग आ गया, अब ऐसे करो वैसे करो। उससे क्या करने लगेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के गए थे, यहाँ पे दोबारा आके पूरा एस्टेब्लिश दोबारा से कर देंगे। तो उससे पैसे कमाने लगेंगे, उससे पैसा कमाने का जरिया ढूंढ लेंगे, कुछ और बिजनेस स्टार्ट कर देंगे अपनी सिद्धियों के उसमें। तो ये अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भी भगवान क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अगला वो अगले जीवन में, अगले जन्म में फिर से किसी वैष्णव के घर में, मतलब विद्वान ब्राह्मण के घर पे आएगा, या किसी बिजनेसमैन के, वैश्यों के घर मतलब किसी बिजनेसमैन के यहाँ पे आएगा, और दोबारा से जो उसका भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए वो निकला था, वो दोबारा से वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं से जान पाएगा। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारतः भूल जाते हैं। परंतु फिर से दुर्भाग्यवश क्या होता है कि जो उनको भौतिक संपत्ति मिली है, जो उनको पैसा मिला है, सम्मान मिलता है ना, क्योंकि सम्मान कैसे कैसे मिलता है, जन्म के आधार पे सम्मान मिलता है। किसी व्यक्ति के पास में ऐश्वर्य है उससे मिलता है, किसी के पास में ज्यादा धन है उसको भी सम्मान मिलता है, किसी का जन्म अच्छे कुल में हुआ है उससे भी सम्मान मिलता है। तो कुंती महारानी क्या बोलती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मद उपमान, कि ऐसा व्यक्ति अगर कोई हो तो वो क्या करता है, अपने आप पे घमंड करने लगता है, और ऐसे घमंड में आके वो भौतिक संपत्ति से वशीभूत होके क्या करता है, फिर से अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। किसी व्यक्ति के पास में ज्यादा ही पैसा है, क्या वो भक्ति कर सकता है इजीली? किसी के व्यक्ति के पास में अगर ज्यादा ही पैसा है उसके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल है, ये रियलिटी है। और किसी के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, उस उसको भी भक्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास समय नहीं होगा, उसको अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरा करने के लिए उसके पास समय नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, इनका ये बिल्कुल बेस्ट है भक्ति करने के लिए। ठीक है, बाकी कल करें। हाँ जी। किसी किसी भक्त का क्वेश्चन कोई?